उसका कुछ ना कुछ बनने का सपना है, कोई ना कोई सपना संजो करके आया है। किसी ने कोई सपना लिया है, किसी ने आईएएस, आईपीएस, अध्यापक, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ना कुछ बनने का सपना लेकर के आया है बच्चा। ऐसा कोई नहीं है कि जो ये कह करके आया हो कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं बनना, माता पिता ने घर से धक्के दे करके यहाँ स्कूल में भेज दिया। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, पर कोई ना कोई हर एक बालक का उद्देश्य है। बच्चों, एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आज चूंकि चिल्ड्रन डे है, बाल दिवस है, बाल का अर्थ है विद्यार्थी। असल में तो ये विद्यार्थी दिवस है, क्योंकि बाल दिवस केवल स्कूलों में ही मनाया जा रहा है। जहां कहीं और समाज में, मार्केट में मजदूरी करते हुए छोटे बच्चे हैं, या कहीं और है, कहीं खेत में है, कहीं फैक्ट्रियों में, वहां जहां बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, उनके नाम से तो कोई चिल्ड्रन डे मना हुआ नहीं है, ना कोई मनाता है, ना मनाने की परमिशन देता है। तो ये जहां विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए चिल्ड्रन डे या बाल दिवस मनाया जाता है। तो जो कुछ भी व्यक्ति बनना चाहता है अपने जीवन में, उसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु जो है वो है विद्या। विद्या को नॉलेज कहते हैं, संस्कृत में ज्ञान कहते हैं, विद्या कहते हैं, या लोकल भाषा में कहें तो उसे पढ़ाई कहते हैं। वो यदि है तो बालक कुछ भी बनता है। और विद्या की प्राप्ति के लिए हमारे शरीर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक टूल है, एक जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सत्ता है, वो कौन सी चीज है? विद्या किससे पढ़ी जाती है? किससे पढ़ी जाती है? क्या हाथ पढ़ते हैं, पांव पढ़ते हैं, या नाक, कान? कौन सा ऐसा इंद्रिय है हमारे शरीर में जो विद्या पढ़ती है, या जो ज्ञान का अर्जन करती है, या जो नॉलेज को अचीव करता है? कौन सा ऐसा है हमारे अंदर शरीर में? बुद्धि। उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि। बुद्धि का एक सहायक है, एक असिस्टेंट है बुद्धि का। यदि वो काम ना करे तो बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, और वो असिस्टेंट अच्छे से काम करे तो फिर बुद्धि बहुत कुछ कर सकती है। उस असिस्टेंट का नाम है माइंड, मन। मन और बुद्धि दोनों इकट्ठे हो जाए तो फिर जो व्यक्ति जो बनना चाहता है वो अपने जीवन में बन सकता है, और कुछ भी बन जाता है। आप देखेंगे क्राइम के दुनिया में बहुत भयंकर अपराध करने वाले जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो भी मन और बुद्धि दोनों का उपयोग करते हैं, और इतना जबरदस्त ढंग से वो चोरी करते हैं कि पकड़ में ही नहीं आते। इतना बुद्धि लगाते हैं कि कोई इतने बुरे ढंग से अपराध करता है कि वो पकड़ में ही नहीं आता। बहुत लंबे समय तक एजेंसी उनके पीछे लगी रहती है। तो संसार में दो रास्ते हैं। एक रास्ता सही मार्ग की तरफ ले जाता है, और एक रास्ता वो है जिसपे सही मार्ग की तरफ नहीं जाता। उपनिषदों के अंदर, शास्त्रों में इन दो रास्तों को दो नाम दिए गए हैं संस्कृत में, एक प्रेम मार्ग और एक श्रेय मार्ग। प्रेम मार्ग उसे कहते हैं जो अच्छा लगता है, और श्रेय मार्ग उसे कहते हैं जो अच्छा तो नहीं लगता पर अच्छा होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक रास्ता अच्छा लगता है और एक रास्ता अच्छा होता है। जैसे सुबह 4 बजे उठना और उठ करके प्राणायाम करना, ध्यान करना, एक्सरसाइज करना, योगाभ्यास करना, स्नान करना इत्यादि, ये सब अच्छा होता तो है पर अच्छा किसी को लगता नहीं है। ओ कौन उठे 4 बजे? 4 बजे कौन उठेगा? सोने का समय होता है उस समय तो। और सुबह 9 बजे तक सोए पड़े रहना, करवट बदलते रहना, और 9 बजे उठ करके फिर भाग करके बाथरूम, नहाना, खाना पीना, ब्रेकफास्ट, भागम भाग। अच्छा लगता तो है पर अच्छा होता नहीं है। जैसे नशे इत्यादि का सेवन करना अच्छा लगता है पर अच्छा होता नहीं है। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, रिश्वत लेना,
इधर उधर गप्पे मारना, आपस में टाइम खराब करना, बातें करते रहना अच्छा लगता तो है पर अच्छा होता नहीं है। और मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, अपने मन और मस्तिष्क का सदुपयोग करना, बुद्धि पूर्वक कार्य करना, अपनी टीनेज जो 19 वर्ष से पहले की आयु है इसको संभाल करके रखना अच्छा होता तो है पर अच्छा लगता नहीं है। अरे क्या तुम पुरानी बात करते हो, आजकल तो बहुत एंजॉय की जिंदगी है, मजे करो, ऐश करो, घूमो फिरो, क्या रखा है इन बातों में। वो अच्छी लगती तो है पर अच्छी होती नहीं है। एक बालक है वो सुबह से शाम तक इधर उधर घूमता है, ऐश करता है, बाहर बैठता है, विद्यार्थियों के साथ, आपस में फ्रेंड्स के साथ खाता है, पीता है, ऐश करता है, मजे करता है, घर वाले भी पैसा देते हैं, माता पिता को भी अपने बच्चे पे भरोसा है कि नहीं कुछ ना कुछ करके आएगा। पर वो उस टाइम तो उसको अच्छा लगता है पर जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में वो फेल हो जाता है। फेल होने के बाद में कहता है भाई जिंदगी अच्छी तो लगी पर अच्छी है नहीं, क्योंकि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य अच्छा नहीं है इसको कौन तय करता है? हु डिसाइड्स इट? इसको डिसाइड करता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। कौन? एक व्यक्ति है बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, स्पीड में चलाता है, ड्राइवर है, पर मंजिल पे पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंट कर दिया, वो बोला बेकार है, कुछ नहीं है, कहां गाड़ी चलानी आती है। और एक व्यक्ति है सामान्य स्पीड से चल रहा है, धीरे धीरे ठीक से मध्यम स्पीड से गाड़ी चला रहा है, बचा करके ले गया और मंजिल पे पहुंच गया, कहते बहुत अच्छा ड्राइवर है। एक बच्चा है याद कर देता है, एग्जाम के टाइम में भूल जाता है, बोलता कुछ नहीं बेकार है। एक बच्चा है सामान्य बुद्धि का, याद रखता है, जितना याद होता है ठीक से परिणाम लाता है, एग्जाम में लिखता है, आराम से रहता है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कहते ठीक बच्चा है। परिणाम निश्चित करता है कि आपका कार्य अच्छा है या बुरा है। और एक बात और बताता हूं, ये जो 19 वर्ष से पहले की आयु है, टीनेज जिसको बोलते हैं, ये ही डिसाइड करेगी कि आप अपने जीवन में सुखपूर्वक व्यतीत करोगे जीवन को या दुखपूर्वक व्यतीत करोगे। जो इन दिनों में ठीक संभल करके नियम पूर्वक और थोड़ा सा मर्यादाओं में रह करके, अनुशासन में रह करके, माता पिता और अध्यापकों के अनुशासन में रह करके जो पढ़ गया तो वो बन गया, नहीं पढ़ गया तो वो काम से गया। वो क्या है, माता पिता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करा ही देते हैं, और दे कहेंगे कोई दुकान करा देगा, कोई काम करा देगा, नहीं तो एक ऑटो खरीद के दे देंगे, चल खाते रहो कमाते रहो। कोई जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो संतान के लिए करते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ, पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? विद्यार्थी जीवन यदि विद्या पढ़ने के लिए आया है और विद्या पढ़ने के बाद में भी यदि वो माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो सारी आमद whole life he is living his life of absolutely sinfulness, पाप का जीवन जी रहे हैं। एक विद्या पढ़ने के बाद, विद्यार्थी का जीवन समाप्त होने के बाद यदि उसने अपनी विद्या के प्रकाश से माता पिता का जीवन प्रकाशित नहीं किया, फिर भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हीं की कमाई खा रहा है, तो वो पाप का जीवन जी रहा है। मेरे एक भक्त है करनाल में, जब वो सब भाई अलग अलग होने लगे, लाला पदम सेन गुप्ता है, तो वो सब भाइयों का बंटवारा होने लगा, संपत्ति का बंटवारा होने लगा, तो सबने बोला मेरे को ये दे दो, वो दे दो। तो वो बोला, उससे बोला भाई तुम भी लो कुछ। बोला मेरे को पिता की प्रॉपर्टी में से एक सिंगल पैनी भी नहीं चाहिए। बोला क्यों? अरे मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं योग्य हूं, माता पिता ने मेरे को पढ़ा दिया। पढ़ाई करवाने के पश्चात भी यदि मैं इन्हीं की प्रॉपर्टी खाऊंगा तो मैं पापी हुआ। एक अनपढ़ है, अनपढ़ बच्चा है, उसको तो देना उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि पढ़ाया लिखाया नहीं। मेरे को इन्होंने पढ़ाया लिखाया, मेरे को माता पिता की संपत्ति में से एक पैसा नहीं चाहिए। और एक भाई और जिसको वो बहुत प्यार करता था, उसने कहा भाई यदि मेरी बात माने तो तुम्हें भी माता पिता की प्रॉपर्टी में से एक पैसा भी नहीं लेना। तो उसकी जो पत्नी थी उसने दीवार में टक्कर मारी जा करके कि ये बड़े वाला है ना, ये अपना तो बेड़ा गर्क करने पे तुला हुआ है, हमारा भी बेड़ा गर्क करेगा,
हमें भी नहीं लेने दे रहा है, उसके भाई ने भी नहीं ली। 4 भाई और थे, उन्होंने प्रॉपर्टी बांट दी। ओसवाल उनका आज मोटर जो पंप है, ओसवाल सबमर्सिबल पंप, उसकी उन्होंने फैक्ट्री लगाई। वो मैंने बोला फिर आपने कैसे काम शुरू किया कि मेरी पत्नी जब विवाहित होकर के आई थी, वो जो कोई ऐसे थोड़ा बहुत सगन के रूप में और थोड़ा बहुत माता पिता रिश्तेदार सब उसको जाती हुई लड़की को विदाई के समय थोड़े पैसे देते ना, बोला उस समय 2000 रुपए उसके पास थे। उसने कहा मेरे पास 2000 रुपए। हमने कहा था किराए का मकान लिया, रहे और काम करना शुरू किया। जिन भाइयों ने पिता की सारी प्रॉपर्टी खाई, पिता की सारी प्रॉपर्टी ले ली, उन भाइयों के बच्चे आज उसकी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, जिसने अपने पिता की प्रॉपर्टी में से 1 पैसा भी नहीं लिया। मैंने पूछा ऐसे कैसे संभव हुआ? बोला स्वामी जी मेरा स्वाभिमान था, मेरे अंदर एक मेरा भरोसा था, एक मेरा विश्वास था, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं क्वालिफाइड हूं, मैं क्यों पिता की प्रॉपर्टी लूं? मैं अपने बलबूते पे, और यदि बाप की संपत्ति से ही मैंने व्यापार किया तो मेरी उसमें अपनी देन क्या है, मेरी अपनी गिविंग क्या है? उसमें कुछ नहीं है मेरा, तो खाली पिता की प्रॉपर्टी को मैंने संभाला, उसको आगे बढ़ाया, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं केवल अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहता था और उन्होंने खड़ा होकर के दिखाया। तो ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन। कौन ऐसा कार्य है जिस कार्य को संसार के बड़े बड़े लोग कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते? हर कोई व्यक्ति कर सकता है। करने के लिए क्या चाहिए? संसार में मैं भी जैसे प्रकाश जी बता रहे थे, अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, तो वहां मेरे से पूछा किसी ने, व्हाट्स द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हाई शुड आई बी ए स्पिरिचुअल पर्सन? एक बच्चे ने खड़ा होकर के पूछा, क्यों मैं एक आध्यात्मिक बनूं, क्यों मैं स्पिरिचुअल बनूं, क्यों मैं स्पिरिचुअलिटी को समय दूं, उतने समय में मैं कोई और काम कर सकता हूं। तो मैंने उसको पूछा बच्चे को, मैंने कहा व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ? बोला बीइंग सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हर एक जीवन के क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति कहलाना, यह जीवन का उद्देश्य है। आप डॉक्टर हैं, 1 नंबर के डॉक्टर बनिए। आप इंजीनियर हैं, ऐसा इंजीनियर बनिए कि कोई आपके मुकाबले में नहीं है। आप ऑफिसर हैं, ऐसा ऑफिसर बनिए कि सब आपकी प्रशंसा करें। आप दुकानदार हैं, ऐसा दुकानदार बने कि सब लोग आपके पास ही सामान खरीदने आए। आप सेवा करते हैं, आप ऐसे ढंग से सेवा करिए कि सब लोग आपको ही बुलाएं। आप कुछ भी बने पर 1 नंबर के बने। तो बीइंग सक्सेसफुल, having success in every field of our life is the purpose of our life। तो मैंने पूछा फिर सक्सेस कहां से आती है? उसने पूछा हाउ? बोला आई डोंट नो। मैंने कहा unless you make maximum use of your brain, मैक्सिमम यूज, जो व्यक्ति संसार में who makes maximum use of his brain, he can be successful। वही सक्सेस हो सकता है जो ब्रेन का मैक्सिमम यूज करे। क्योंकि विद्या पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, स्किलफुल बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए हमारे पास में क्या चीज है? ब्रेन। और यदि कोई बोलते हैं ना ये यहां से ढीला है, कोई बाजुओं को हाथ लगा करके बोलता है कि ये बाजुओं से ढीला है, पैरों से ढीला है, कमर से ढीला है, हाथ से ढीला है, माथे से ढीला है, नाक से, कान से, मुंह से ढीला है, ऐसा कभी कोई बोलता है? तो जब कोई ढीला होता है तो कहां बोलते हैं? यहां से ढीला है। इसका मतलब क्या है? ब्रेन थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा। आप में से मेडिकल के भी होंगे बच्चे, कुछ कोई है का बच्चा है मेडिकल का? है कोई बायोलॉजी? कोई मेडिकल वाला है? हाथ खड़ा करिए, कोई है तो। अच्छा वो आ जाएगी। बायोलॉजी किसी ने पढ़ी है कभी? अच्छा नहीं पढ़ी। सुनो मेरे बात। What is our brain? What our brain is made up of? किससे बना है हमारा ब्रेन? जैसे मकान किससे बनता है? ईंटों से। कपड़ा किससे बनता है? धागे से। मेज किससे बनती है? लकड़ी से। ब्रेन किससे बनता है? ब्रेन किससे बनता है? सेल होते हैं बैटरी वाले।
अच्छा, छोटे छोटे शहर होते हैं। और बताओ किससे बने? ब्रेन। इधर से एक जवाब आया सही, मैडम ने दिया किसी ने, है ना? न्यूरॉन्स। आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। इसलिए तो जो ब्रेन की साइंस है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। कितने न्यूरॉन है पता है? किसने जवाब दिया? शाबाश। खड़ा होना बेटा, कौन है? खड़े होना बेटा। क्या नाम है इस कमेटी का? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। नियर अबाउट 100 बिलियन, 100 अरब। एक न्यूरॉन कितने कनेक्शन बनाता है? 1000 to 1500, 1000 से लेकर के 1500 तक एक न्यूरॉन कनेक्शन बनाता है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स कितने कनेक्शन बनाएंगे? पर स्टोरेज डाटा, हाउ मच कैन बी स्टोरेज डाटा ऑफ आवर ब्रेन? एक टीवी सेट को, टीवी सेट देखा है? एक टीवी सेट को 300 साल तक ऑन छोड़ दिया जाए, खुला चल रहा है। 300 साल तक वो लगातार जितना बोलेगा, सुनाएगा, गाएगा, जो भी करेगा, उतना एक आदमी के ब्रेन में स्टोर किया जा सकता है। आदमी क्या बोलता है? मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब के घर में पैदा हुआ, मैं, अरे हु इज पुअर और हु इज रिच पर्सन? जिसका दिमाग काम करता है वो अमीर है, और जिसका दिमाग काम नहीं करता वो गरीब। भगवान ने यू हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल प्रॉपर्टी, प्रॉस्पर्टी इक्वल, कुछ भी